हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बारिश में त्वचा की देखभाल कैसे करें। दोस्तों हम जहाँ पर 3 पॉइंट रखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा परिचय, दूसरा पॉइंट होगा कि बारिश में स्किन से रिलेटिव कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और तीसरा पॉइंट होगा कि बारिश में हम अपनी स्किन को उन बीमारियों से कैसे बचाएं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है हमारा परिचय। तो दोस्तों मैं आपको परिचय में बता दूं। दोस्तों बारिश का मौसम शुरू होने पर स्किन से रिलेटिव कई सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में त्वचा की देखभाल अगर ठीक से नहीं की जाए तो त्वचा से संबंधित बीमारियां शरीर की स्किन के कई हिस्सों पर देखने को मिलने लगती हैं। अब दोस्तों वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं उन बीमारियों के बारे में। दोस्तों बारिश में त्वचा की स्किन पर वैसे तो कई सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन हम जहां पर कुछ कॉमन समस्याएं ले रहे हैं जो ज़्यादातर हर इंसान में यहां पर देखने को मिलती हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहली समस्या है फोड़ा फुंसी। दोस्तों अगर कोई भी बच्चा जब किसी गंदे पानी में वह नहाता है या फिर उसमें खेलता है तो उसकी वजह से उसके हाथ पैरों पर फोड़ा फुंसियाँ निकल आती हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यानी कि दूसरी बीमारी है फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों बरसात के दिनों में जो हुमस भरी जो गर्मी होती है उसमें यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा ही चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा है दोस्तों, यानी तीसरी बीमारी है दोस्तों पिंपल्स। तो दोस्तों पिंपल्स एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर इंसानों के जो स्किन के पोर्स होते हैं वहाँ पर तेली ग्रंथियाँ होती हैं, तो हुमस भरी गर्मी के कारण उन तेली ग्रंथियों में इन्फेक्शन होने लगता है, क्योंकि उस समय चिपचिपाहट काफ़ी ज़्यादा होती है तो स्किन पर काफ़ी धूल मिट्टी ज़्यादा चिपक सकती है। तो चिपकने का कारण वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर पिंपल्स निकल आते हैं। और दोस्तों उसके साथ ही चिपचिपाहट। दोस्तों चिपचिपाहट भी एक जहाँ पर काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि दोस्तों ये कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन जब शरीर पर पसीना आता है और हुमस भरी जब गर्मी होती है तो चिपचिपाहट बनी रहती है और जो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है। और दोस्तों इसके साथ साथ जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसी बीच में जहाँ पर स्किन के ऊपर कई सारी घुमौरियाँ, फोड़ा फुंसी और रेडनेस जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब दोस्तों ये तो रही हमारी बारिश में त्वचा पर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि वो बीमारियां हमारी स्किन पर ना हो तो उसके लिए हम जहाँ पर कौन कौन सी सावधानियां बरत सकती हैं, या फिर हम जहाँ पर अपनी स्किन की बारिश में किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों बारिश में त्वचा की देखभाल के लिए मैं जहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बता रहा हूं। दोस्तों आप जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूं आप बस उनको अपनाइए, बारिश में आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो दोस्तों इसमें सबसे पहला हमारा सुझाव है सनस्क्रीन लगाना। दोस्तों ये मान कर चलिए कि बरसात में आपको सनस्क्रीन को तो अपनी प्रायोरिटी पर ही रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो स्किन पर सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे आपने कभी अपना कोई भी सनस्क्रीन देखा हो, वहाँ पर दो तरीके की प्रोटेक्शन होती है कि यूवी AB और प्लस PP प्लस करके ऐसी होती है, यानी कि AB UV और P+++ करके। तो ये जो P+++ वाली जो प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, वो जैसे कहीं जैसे गर्मी पड़ रही है या फिर हुमस वाली जो गर्मी ज़्यादा है तो आप बेशक अपन छाँव में बैठे हैं, लेकिन जो P+++ वाली जो प्रॉब्लम्स है वो आपको छाँव में भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि जब आपकी स्किन पर हीट ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर जो P+++ वाली जो प्रोटेक्शन है वो आपको यहाँ पर चाहिए। दूसरा आपका अल्ट्रावायलेट है जो कि आपको डायरेक्ट सनलाइट के लिए प्रोटेक्ट करता है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों सनस्क्रीन लगाना। आप सनस्क्रीन में SPF आता है, यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर आता है, तो इसके लिए आप यहाँ पर 30 से 50 के बीच का कोई भी सनस्क्रीन रख लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। अब लगाना कैसे है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि धूप में जाने पर, और मैं तो आपको ये कहूँगा धूप में ना भी जा रहे हो तो आप सुबह सनस्क्रीन को लगाना है। अगर आपका सनस्क्रीन कितनी देर तक आपकी स्किन को प्रोटेक्शन करता है वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका जैसे ज़्यादातर कोई भी सनस्क्रीन है वो 2 घंटे 3 घंटे या फिर 4 घंटे इस प्रोटेक्शन के हिसाब से आपका सनस्क्रीन होता है। कोई 16 घंटे या 12 घंटे का भी आता है, वो थोड़ा महंगा रहता है। अगर आप जैसे कम रेंज वाला ले रहे हैं तो वो ज़्यादातर 2 घंटे के वाला रहता है, 2 से 3 घंटे। अगर ऐसा है आपके पास तो आप 2 से 3 घंटे में उसको पुनः अप्लाई, यानी कि पुनः उसको अप्लाई करें। और याद रखना दोस्तों, जब अगर आप धूप में जा रहे हैं तो धूप में जाने से इसको आधा घंटा पहले लगाना है, यानी कि आप जा रहे हैं तो उसमें आपने पहले तो लगा ही लिया है, उसके बाद में जब आप धूप में निकलें तो उस समय आपको ये लगाना ही लगाना है, क्योंकि दोस्तों बरसात के मौसमों में जो उमस भरी जो गर्मी होती है उस समय स्किन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काली होती है। तो दूसरा है अब दोस्तों
स्क्रब करना। दोस्तों आपको हमेशा जैसे फेस पर आपको हर 8 से 8 दिन में आपको 1 से 2 बार आपको अपनी स्किन पर स्क्रब करना चाहिए। अब स्क्रब करने से क्या होगा दोस्तों कि जैसे आपकी स्किन पर जो धूल मिट्टी जो जमी होती है और साथ ही जो ब्लैक स्किन जो बन जाती है, तो उसको हटाने के लिए आपको जहाँ पर स्क्रब करना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों जहाँ पर हमारी तीसरी देखभाल या फिर तीसरा हमारा सुझाव है, ज़्यादा मेकअप नहीं करना। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि दिन में 2 से 3 बार आपको फेस वॉश करना है। यानी कि दोस्तों आप दिन में 2 से 3 बार आपको फेस वॉश करना ही करना है। अगर आप ज़्यादा हुमस पड़ रही है तो उस समय आपको ऐसा है कि जैसे अगर आपकी जैसे स्किन पर पसीना आता है या मुसवड़ी गर्मी का जो पसीना आता है, आपको तुरंत ही उसके बाद में आपको अपनी स्किन को धो लेना चाहिए। तो आपको कुल मिलाकर 2 से 3 बार आपको पूरे दिन भर में अपनी स्किन को वॉश करना चाहिए। एक आप सुबह, एक दोपहर में, एक रात को सोते समय आपको ये तो करना ही करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको सही मॉइस्चराइज़र चुनना है। अब सही मॉइस्चराइज़र कौन सा होता है दोस्तों, उसको समझिए। आपके मॉइस्चराइज़र में नंबर 1 तो ऑयल नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑयली मॉइस्चराइज़र तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको सिर्फ जो मॉइस्चराइज़र लगाना है वो आपको जेल फॉर्म में लगाना है और ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज करना है जो एक ऑयल फ्री होना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बारिश में त्वचा की देखभाल हम किस तरीके से कर सकते हैं और बारिश में कौन कौन सी समस्या जहाँ पर स्किन को फेस करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसको शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी नॉलेज मिल सके। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।